इफ एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस 4 अंडर द रूट इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स। फंक्शन कब डिफाइन होगा? रूट गिवन है आपको, आपको पता है रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये क्वाड्रेटिक हमारे पास इस तरीके से बननी चाहिए, मतलब इसका जो d है हमारे पास वो लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, d लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 है तो इसका d नेगेटिव होगा, इक्वल टू 0 है तो d इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, d लेस देन इक्वल टू 0 हो सकता है। d कैसे निकलेगा? बी स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस में 4ac 16 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टर करेंगे a माइनस 4a प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, इनइक्वालिटी सॉल्व होगी वेव कर्व से। यहाँ से a की वैल्यू आ रही है -4, यहाँ से 4 वेव चलाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए? नेगेटिव, मतलब a की वैल्यू -4 से 4 के बीच में लाई करनी चाहिए। इफ ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, abc बिलोंग्स टू रियल, हैज नो रियल रूट्स। क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल नहीं हैं, मतलब या तो इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ इस तरीके से बनेगा या इसका ग्राफ आपके पास डाउनवर्ड बनेगा। ये ग्राफ तब बनेगा जब a आपके पास पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड ग्राफ तब बनेगा जब a आपके पास नेगेटिव होगा, पर रूट्स रियल नहीं है, मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ठीक है, तो अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा। अब हमें क्या मेंशन है कि c हमारे पास लेस देन 0 है। c लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब, इस ग्राफ का मतलब क्या है कि हर x की वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब क्या है? हर x की वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। उसने हमें मेंशन किया c नेगेटिव है। c कब निकलता है? जब मैं x को 0 पुट करूँगा। ये हमारे पास, अगर हम इसको fx के इक्वल ले लें तो f0 हमारे पास c आएगा। इसका मतलब 0 पुट करने के बाद वैल्यू आ रही है हमारे पास c, और c हमारे पास क्या है? नेगेटिव है। इट मीन्स ग्राफ हमारा इस तरीके से ये बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। इससे हमें ये श्योर हो गया कि c नेगेटिव है। c नेगेटिव का मतलब ग्राफ हमारा डाउनवर्ड है। अगर ये ग्राफ हमारा डाउनवर्ड है तो इससे हमें पता क्या क्या लगा? सबसे पहली बात तो a हमारे पास नेगेटिव है, ये बात बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास आ गई a प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव है। अब a प्लस बी प्लस सी, देखो इसका मतलब हम x को कुछ भी पुट करें, रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। अब a प्लस बी प्लस सी कब बनेगा? जब मैं x को 1 पुट करूंगा। x को 1 पुट करूंगा तो a प्लस बी प्लस सी वो भी क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि मैं x को चाहे कुछ भी पुट करूं रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। उसने क्या कहा? पॉजिटिव, वो गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन a पॉजिटिव, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन हमारे पास यही होनी चाहिए, a नेगेटिव है, यही हमारी ऑप्शन के अंदर आना चाहिए। इफ ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c हैज़ इमेजिनरी रूट्स, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हमारे पास इमेजिनरी हैं। ठीक है, रूट्स इमेजिनरी से हमें क्या पता लगा? या तो इसका ग्राफ परफेक्टली अपवर्ड बनेगा या इसका ग्राफ आपके पास डाउनवर्ड बनेगा। ये डिपेंड करेगा जब a पॉजिटिव है, और ये डिपेंड करेगा जब a क्या है? नेगेटिव है। अब a के बारे में हमें नहीं पता। अगर ये ग्राफ इस टाइप से अपवर्ड ग्राफ बन रहा है, अपवर्ड ग्राफ का मतलब क्या है कि हम x को चाहे कुछ भी पुट करें, ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव ही आनी चाहिए। इसका मतलब कि x को चाहे हम कुछ भी पुट करें, ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आनी चाहिए। अगर हम इसको fx के इक्वल मान लेते हैं, ax स्क्वेयर फंक्शन बना लेते हैं हम इसको। ठीक है, अब अगर देखो हमें स्टार्टिंग में क्या गिवन है? a प्लस सी, या हम इसको बात को ऐसे लिख दें, a माइनस बी प्लस सी लेस देन 0। हमें ये बात गिवन है क्वेश्चन में। अब a माइनस बी प्लस सी कब आएगा? जब मैं x को पुट करूंगा -1। x को -1 पुट करूंगा तो a माइनस बी प्लस सी आएगा, और ये नेगेटिव है। इसका मतलब -1 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। -1 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये श्योर हो गया ग्राफ हमारा ये वाला बनेगा, क्योंकि इस ग्राफ में x को कुछ भी पुट करोगे तो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव ही आएगी।
अब यहाँ पे अगर -1 पे वैल्यू नेगेटिव है, ग्राफ ये वाला है, तो कुछ भी पुट करो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। अब हमें ये देखना है कि हमें क्या चाहिए, हमें ये प्रूव करना था। अब ये बनेगा कब, जब मैं x को क्या पुट कर दूंगा 2। अगर मैं x को -2 पुट कर देता हूँ तो हमारे पास क्या मिलेगा 4a - 2b + c। तो ये भी क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। इट मीन्स f, अगर f-1 नेगेटिव है, रूट्स इमेजिनरी हैं, तो f-2 भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो उससे क्या प्रूव हुआ 4a - 2b + c, ये क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। x, y, z belongs to real such that x + y + z, x, y, z ये रियल हैं। x + y + z आपके पास कितना है 6 है, xy + yz + zx = 7 है। आपको रेंज फाइंड आउट करनी है किसकी, x, y, z की। सबसे पहली बात तो ये दोनों इक्वेशन आपके पास सिमेट्रिकल इक्वेशंस हैं। अगर आप x, y, z को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो इक्वेशंस पे फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब इनकी रेंज आपके पास सेम ही आएगी, किसी भी एक की निकाल लीजिए आप। तो हम एक को एलिमिनेट करते हैं, हम यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं 6 - x - में z, यहाँ पुट करते हैं x इंटू में 6 - x - में z, z इंटू में 6 - x - में z प्लस zx = 7 है। क्या मिलेगा ये 6x माइनस में x² माइनस में zx, 6z माइनस में zx माइनस में z² प्लस zx -7 = 0। zx से zx क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या मिलेगा -x² माइनस z² प्लस 6x प्लस 6z माइनस में zx माइनस में 7 = 0 आ गया। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास x² प्लस z² माइनस 6x माइनस में 6z प्लस zx प्लस 7 = 0 आ गया। ठीक है, अब ये हम अभी भी x और z के अंदर ये सिमेट्रिकल है, x और z को अगर चेंज करते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब इसको किसी भी एक के टर्म में क्वाड्रेटिक मान लेते हैं, हम लोग इसको x के टर्म में क्वाड्रेटिक बनाते हैं। x² प्लस इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो z - 6x क्या बचेगा, z² माइनस में 6z प्लस 7 = 0। क्योंकि x हमारे पास क्या मेंशन था, हमें रियल है, x रियल है, मतलब d > 0 है। d कैसे निकालेंगे, b² यानी कि z - 6 का स्क्वायर माइनस में 4z² माइनस 6z प्लस 7, ये हमारे पास > 0 होना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या मिलेगा z² प्लस 36 माइनस में 12z माइनस 4z² प्लस 24z माइनस में 28, ये > 0 आना चाहिए। यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, हमें माइनस का 3z² माइनस 12z प्लस 12z यानी कि -12 प्लस 24 प्लस 12z हो गया। 36 माइनस में 28 प्लस 8 > 0 आ गया। नेगेटिव से डिवाइड करते हैं तो 3z² माइनस में 12z माइनस 8 <= 0 आ गया। इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए हमें वेव कर्व लगाना पड़ेगा। वेव कर्व लगाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले यहाँ से z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से हमारे पास z कितना आएगा, -b प्लस माइनस में b² 144 प्लस 4ac मतलब 96 बाय में कितना आएगा 6, 12 प्लस माइनस में 240 का रूट बाय में कितना आ गया 6। तो यहाँ से हमारे पास जो z की वैल्यू आई है 12 प्लस माइनस में ये हमारे पास बनेगा 4√15/6। तो एक वैल्यू हमारे पास आएगी 3 से 4 से कैंसिल करेंगे, ये 2 से कैंसिल करेंगे सॉरी, ये हमारे पास बनेगा 6 प्लस माइनस में 2√15/3। ठीक है, तो क्या बनेगा ये
एक वैल्यू आएगी 6 माइनस में 2√15/3, एक आएगी 6 प्लस 2√15/3। वेव चलाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए? नेगेटिव। तो नेगेटिव आंसर कहाँ आ रहा है? 6 माइनस में 2√15/3 से लेके 6 प्लस 2√15/3 तक, ये हमारा आंसर होगा। इफ x इज रियल, x हमारे पास रियल है, इस फंक्शन को y के इक्वल मान लेते हैं, x² प्लस 2x प्लस c एंड x² प्लस 4x प्लस 3c कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि y भी हमारे पास रियल है, ध्यान रखना, ठीक है। हमें शो करना है c की वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी। तो सबसे पहले हम लोग x की टर्म में क्वाड्रेटिक बनाते हैं। ये हमारे पास बनेगा yx² 4xy प्लस में 3cy, ये x² प्लस 2x प्लस c हो गया। ये हमारे पास बनेगा y माइनस 1x², यहाँ से मिलेगा 4y माइनस में 2x 3cy माइनस c इज इक्वल टू 0 आ गया। अब क्योंकि x रियल है तो इसका जो d बनेगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ध्यान रखना। d b² 4y माइनस में 2 का स्क्वायर माइनस में 4ac, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेगा। यहाँ से 2 क्या निकलेगा? कॉमन, 2 का स्क्वायर 4 ओवरऑल बाहर निकलेगा, 4 ख़त्म कर देंगे, क्या बचेगा? ये हमारे पास बचेगा 2y माइनस 1 का स्क्वायर माइनस में y माइनस 1 3cy माइनस में c ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा? 4y² प्लस 1 माइनस में 4y, थोड़ा इधर स्टार्ट करते हैं। 4y² प्लस 1 माइनस में 4y नेगेटिव के साथ कितना आएगा? ये 3cy² माइनस में cy माइनस में 3cy एंड प्लस c, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर हम इसको इकट्ठा करते हैं तो ये 4 माइनस में 3cy² बन रहा है। अगर मैं y की बात करता हूँ तो यहाँ हमारे पास आ गया माइनस का 4 एंड माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस 4c, क्योंकि बाहर नेगेटिव है, ठीक है। और क्या बचेगा हमारे पास? 1 माइनस में c, ये 1 और यहाँ से आएगा माइनस c, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ये क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर कोई क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। इस केस में दो बातें क्लियर हैं कि एक तो a पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरी बात इसका d लेस देन इक्वल टू 0 होगा। या तो d इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे या रूट्स इक्वल हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो a लीडिंग कोफिशिएंट 4 माइनस 3c, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना, ये मेन पॉइंट है। दूसरी बात, इसका जो d निकलेगा हमारे पास, इसको यहाँ ऐसे कर देते हैं, d यानी कि b² यानी कि 4c माइनस में y का 4c माइनस में 4 का स्क्वायर माइनस में 4ac 4 माइनस में 3c 1 माइनस c, ये हमारे पास लेस देन इक्वल टू d लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि रूट्स या तो इमेजिनरी होंगे या इक्वल हो सकते हैं। यहाँ से 4 कॉमन निकालते हैं, 4 कॉमन निकालेंगे, बाहर कितना आएगा 16, 4 ओवरऑल बाहर निकलेगा, 4 ख़त्म कर देंगे, ओवरऑल क्या बचेगा बाहर 4, यहाँ मिलेगा c माइनस में 1 का स्क्वायर माइनस में 4, ये बाहर निकल चुका है, 4 माइनस 3c, ये 1 माइनस c लेस देन इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा मुझे 4c² प्लस 4 माइनस में 8c, यहाँ मिलेगा हमारे पास -4 प्लस 4c, ठीक है, प्लस 3c एंड माइनस में 3c²
ये लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। फाइनली कितना आया ये सी स्क्वायर माइनस में सी लेस देन इक्वल टू 0, 4 कैंसिल हो रहा है, यहाँ से सी निकलेगा कॉमन, सी माइनस में 1 लेस देन इक्वल टू 0। इनइक्वलिटी वेव करवा बड़े आराम से लगा सकते हैं, 0 to 1 वेव चलाएंगे नेगेटिव आएगी, तो मतलब यहाँ से आया सी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। पर उसने हमें ये भी कहा था कि -3c ग्रेटर देन -4, सी लेस देन 4/3। क्या ये वैल्यू 4/3 से लेस है? इन दोनों में कॉमन सोल्यूशन 4/3 यहाँ होगा, ठीक है, 1 से बड़ा होगा 4/3, इससे लेस इधर, तो ये वाला सोल्यूशन दोनों में कॉमन आ रहा है। तो फाइनल जो हमारा आंसर आएगा सी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए, ठीक है। इक्वल था तो इक्वल भी लगेगा, ध्यान रखना। फॉर रियल एक्स y इज इक्वल टू में x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, इसमें आपको गिवन है x रियल है और उसने कहा कि इस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू ये भी रियल होनी चाहिए, मतलब y भी आपके पास क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, ठीक है। x भी रियल है और y भी आपके पास रियल होना चाहिए। हमें इनमें से बताना है कौन सा रिलेशन आपका सेटिस्फाई करेगा। चलो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये yx माइनस में cy हुआ, ये x स्क्वायर माइनस में a प्लस बी एक्स प्लस ए बी हुआ। जब हमने इसको इकट्ठा कर लिया तो ये x स्क्वायर a प्लस बी इधर था, yx वहाँ जाएगा, नेगेटिव कॉमन निकाल लिया हमने, प्लस yx ए बी प्लस सी वाई इज इक्वल टू 0 आएगा। क्योंकि x रियल है और x के टर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मतलब इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। d कैसे निकलेगा, बी स्क्वायर इज a प्लस बी प्लस वाई का स्क्वायर माइनस में 4ac, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ay प्लस 2by माइनस में 4ab माइनस में 4cy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फाइनली ये क्या मिलेगा हमारे पास, y स्क्वायर, y कहाँ है, इन तीनों में y है, 2a प्लस 2b माइनस 4c y, ठीक है। बाकी क्या बचा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ, ठीक है। अब ये एक क्वाड्रेटिक है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब इस टाइप से क्वाड्रेटिक है। तो इस केस में या तो ये पॉजिटिव होगी या इक्वल टू 0 होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती है। नेगेटिव नहीं हो सकती तो इसके रूट्स या तो इमेजिनरी होंगे या इसके रूट्स आपके पास इक्वल होंगे। तो इसका जो d निकलेगा वो लेस देन इक्वल टू 0 निकलेगा। अगर इसके रूट इमेजिनरी हैं तो इसका d लेस देन 0 होना चाहिए, अगर इसके रूट्स इक्वल हैं तो d इसका इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हमें इसका दोबारा d निकालना पड़ेगा। हम थोड़ा सा यहाँ पे इस क्वेश्चन को रब कर देते हैं। ठीक है, हम इसका d निकालेंगे। d कैसे निकलेगा, b स्क्वायर इज 2a प्लस 2b माइनस 4c का स्क्वायर माइनस में 4ac, ये मिलेगा 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, क्या बनेगा ये 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर 16c स्क्वायर प्लस 8ab माइनस 16ac एंड माइनस 16bc, ये मिलेगा माइनस का 4a स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर प्लस 8ab
लेस देन इक्वल टू 0। 4a² 4b² इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 16c²। 8ab प्लस 8ab 16ab माइनस 16ac एंड माइनस 16bc, ये लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। 16 कॉमन निकाल के ख़त्म, क्या बचेगा c² प्लस ab माइनस ac माइनस bc लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, हम इन दोनों में से c कॉमन निकाल रहे हैं, हम इन दोनों में से c कॉमन निकाल रहे हैं। अगर हमने c कॉमन निकाला तो ये क्या बचेगा c माइनस a। इन दोनों में से हम b कॉमन निकाल रहे हैं, माइनस b कॉमन निकाला मैंने, c माइनस a बचेगा लेस देन इक्वल टू 0। ये फाइनली मेरे पास c माइनस b c माइनस a लेस देन इक्वल टू 0 बचेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको ऐसे कंपेयर करके देखते हैं। मान लो ऐसे गिवन हो x माइनस 2 x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, तो हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं, वेव कर्व से सॉल्व करते हैं। वेव कर्व क्या कहता है, यहाँ से वैल्यू आ रही है 2, यहाँ से वैल्यू आ रही है 3, वेव चलाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव हमें चाहिए, नेगेटिव का मतलब है 2 to 3, मतलब 2 से 3 के बीच में। सिमिलरली यहाँ x की जगह क्या आ रहा है c, और 2 3 की जगह क्या आ रहा है a और b। इनइक्वालिटी क्या है लेस की, तो हम क्यों क्या कहेंगे कि c की वैल्यू a और b के बीच में लाई करेगी, या b और a के बीच में लाई करेगी, डिपेंड करता है ऑप्शन क्या है हमारे पास। तो c की वैल्यू a और b के बीच में लाई करनी चाहिए, ध्यान रखना। तो ऑप्शन हमारे पास क्या होनी चाहिए डी। सी भी हो सकती है ऑप्शन हमारे पास, इसमें भी सी ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, इसमें भी सी ए और बी के बीच में लाई कर रहा है। हाँ, ऑप्शन सी भी हो सकती है, सी और डी दोनों आंसर होने चाहिए हमारे पास। फाइंड कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए सच दैट y इज इक्वल टू में x² माइनस x1 माइनस में ax अटेन ऑल रियल वैल्यूज, मतलब y इसके अंदर रियल होना चाहिए। वैसे हम यहाँ पे ये मेंशन होना चाहिए x भी रियल है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या मिलेगा y माइनस में aXy दिस इज इक्वल टू x² माइनस, ये मेंशन होना चाहिए, ध्यान रखना, y माइनस में aXy दिस इज इक्वल टू x² माइनस x के टर्म में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, x² ay माइनस 1 x माइनस में y इज इक्वल टू 0। x रियल है तो इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। d यानी कि ay माइनस 1 का स्क्वायर माइनस में प्लस 4y, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा a² y² प्लस 1 माइनस में 2ay प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये हमें मिलेगा a² y² प्लस 4 माइनस में 2a y प्लस 1, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा हमारे पास। अब ये क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। इसके लिए दो बातें हैं, एक तो लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए और इसका d लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। लीडिंग कोफिशिएंट स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, बस यहाँ से ये पता लग गया कि a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर वैसे 0 हो सकता है, तो हमने ये पता लगा लिया कि a 0 नहीं हो सकता। अब इसका d लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। d कैसे निकलेगा, b² माइनस में 4ac, ये लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 16 प्लस 4a² माइनस में 16a माइनस 4a² लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये 4a² कैंसिल होगा, माइनस 16a लेस देन इक्वल टू माइनस 16a ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे
इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ए 1 या 1 से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब आंसर आना चाहिए 1 to इन्फिनिटी। उसने कहा था 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं है यहाँ पे, तो आंसर हमारा क्या आएगा 1 to इन्फिनिटी। इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ax² + bx + 6 = 0 does not have real roots, ab belongs to positive real, ab आपके पास पॉजिटिव रियल को बिलोंग कर रही है और हमें ये प्रूव करना है a मैक्सिमम ऑफ b² बाय a ग्रेटर देन होना चाहिए इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी b² बाय 24 एंड b माइनस में 6। इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको आंसर की हेल्प लेनी पड़ेगी। आपको इसका मतलब ये प्रूव करना है a ग्रेटर देन b² बाय 24 और a ग्रेटर देन b माइनस 6। ये अंडरस्टूड है। जब ये दोनों से बड़ा होगा तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो उससे बड़ा होगा। मतलब थोड़ा सा इस बात को ऐसे समझ लो, मान लो x 6 से बड़ा है और x आपके पास 8 से भी बड़ा है, ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन सोल्यूशन क्या निकलेगा, x 8 से बड़ा, जो मैक्सिमम होगा वो x उससे बड़ा होगा। मतलब हमें ये दोनों बातें प्रूव करनी है, ठीक है। तो हमें आंसर की हेल्प लेके चलना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना। तो सबसे पहली बात तो ये पता करते हैं, हमें ये क्या पता लगा कि इसके रूट्स रियल नहीं हैं, मतलब रूट्स इसके इमेजिनरी हैं। इमेजिनरी हैं तो ग्राफ इसका या तो ऐसे बनेगा या इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये तब बनेगा जब लीडिंग कोफिशिएंट यानी कि a पॉजिटिव होगा, इस केस में a क्या होगा हमारे पास नेगेटिव होगा। ओके, अब a के बारे में नहीं पता, इस ग्राफ का मतलब है कि आप x को कुछ भी पुट कर दो, हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव आएगी फंक्शन की वैल्यू। इसका मतलब क्या है, x को कुछ भी पुट कर दो, हर वैल्यू x की हर वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर मैं यहाँ x को 0 पुट कर रहा हूँ तो फंक्शन की वैल्यू कितनी बन रही है मेरे पास 6, वो क्या पॉजिटिव है। इसका मतलब ग्राफ पॉजिटिव बनेगा। इट मीन्स ये श्योर हो गया क्योंकि f0 हमारे पास 6 आ रहा है, 6 क्या है पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ इसका ऐसे बनेगा, ग्राफ यहाँ कट कर रहा है, ठीक है। ये डिस्टेंस 6 है, हमारे पास पॉजिटिव 6 आ गया। तो हमें ये पता लगा फ़िलहाल तो कि भाई ग्राफ इसका अपवर्ड ग्राफ बनेगा। अब क्योंकि रूट्स इसके रियल नहीं हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इसमें d नेगेटिव होना चाहिए। d कैसे निकलेगा, b² माइनस में 24a, ये हमारे पास क्या होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए। तो -24a लेस देन -b² होना चाहिए, 24a इज़ ग्रेटर देन b² होना चाहिए, a ग्रेटर देन b² बाय 24। तो सबसे पहली बात तो हमने ये प्रूव कर दी। अब हमें ये भी प्रूव करना है। ये थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लें तो ये एक्चुअली बन क्या रहा है, a माइनस b प्लस 6 पॉजिटिव बन रहा है, ऐसे है, ये प्रूव करना है। अब बिल्कुल क्लियर सी बात है कि अगर ये ग्राफ इस तरीके से है तो मैं x को चाहे कुछ भी पुट करूं तो वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव ही आनी चाहिए। तो f-1 हमारे पास पॉजिटिव आना चाहिए। मैं x की जगह अगर माइनस का 1 पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, a माइनस b प्लस 6, ये पॉजिटिव आना चाहिए। इसका मतलब a इज़ ग्रेटर देन b माइनस 6। अब a इससे भी बड़ा है, a इससे भी बड़ा है, नेचुरल सी बात है जो दोनों में से मैक्सिमम होगा a उससे बड़ा होगा, वो कॉमन सॉल्यूशन निकलेगा। तो a ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ b² बाय 24 एंड b माइनस में 6। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। If x is real and roots of equation ax² plus bx plus c, इस इक्वेशन के रूट्स हमारे पास इमेजिनरी हैं और हमें इसके रूट्स के ये प्रूव करना है कि ये इक्वेशन a² x² abx प्लस ac, इसको मुझे हमेशा पॉजिटिव प्रूव करना है। ओके, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट से भी कर सकते हैं, ग्राफिकली भी कर सकते हैं, हम ग्राफिकली डिस्कस करते हैं। इसके रूट्स इमेजिनरी हैं। रूट्स इमेजिनरी का मतलब या तो ग्राफ अपवर्ड बनेगा या ग्राफ हमारा डाउनवर्ड बनेगा। इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ये तब बनेगा जब a हमारे पास पॉजिटिव होगा
ये तब बनेगा जब ए हमारे पास नेगेटिव होगा। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है, अगर ए पॉजिटिव है मतलब चाहे मैं एक्स को कुछ भी पुट कर दूं, इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिज़ल्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ये प्रूव हो गया। अगर मैं यहाँ बात करूँ ए नेगेटिव तो ग्राफ डाउनवर्ड बन रहा है। डाउनवर्ड का मतलब क्या, एक्स को चाहे मैं कुछ भी पुट करूँ तो इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही आनी चाहिए। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये रिजल्ट हमारे पास पॉजिटिव हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चाहे ए पॉजिटिव है चाहे ए नेगेटिव है, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस में 2a माइनस 1x प्लस 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज़ पॉजिटिव रूट्स। इसके रूट्स आपके पास पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें सबसे पहले क्या पता लगेगा, अगर इसके रूट्स हैं तो इट मीन्स d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सम ऑफ द रूट पॉजिटिव होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी पॉजिटिव होना चाहिए। ये कंडीशंस इसके अंदर हम लोग लगाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी पॉजिटिव होना चाहिए, रूट इसके पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड बनेगा। तो ये आ गया। एक ये कंडीशन बहुत बार लगती है कि 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। एक कंडीशन हम लोग ये लगाएंगे f0 भी आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए। फिर इनके अंदर हम लोग कॉमन सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। d यानी कि b स्क्वायर 4a माइनस 1 का स्क्वायर माइनस में 4ac, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ से 4 ख़त्म हो जाएगा, क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a माइनस 2a माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से a माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वेव लगेगी, वेव पर मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्यूशन आ गया। a की वैल्यू या तो 4 से बड़ी होनी चाहिए या 0 से हमारे पास छोटी होनी चाहिए। नेट सॉल्यूशन को हम लोग यहाँ बना लेते हैं। 0 4 a 0 से बड़ा होना चाहिए या 4 से बड़ा होना चाहिए या 0 से छोटा होना चाहिए। सम ऑफ द रूट आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए। सम ऑफ द रूट इज माइनस बी बाई ए, दिस इज ट्वाइस ऑफ ए माइनस 1, ये पॉजिटिव होना चाहिए यानी कि ए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ए 1 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ हमारे पास आएगा, मतलब ये पोर्शन हमारा निगलेक्ट हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब 2a प्लस 1 पॉजिटिव होना चाहिए। a ग्रेटर दैन माइनस 1/2, माइनस 1/2 भी यहाँ होगा, उससे बड़ा, मतलब इन तीनों में अब तक जो फाइनल सोल्यूशन है वो ये निकल रहा है। ठीक है, तीनों में जो कॉमन सोल्यूशन आएगा वो ये आ रहा है, a 4 से बड़ा अब तक का कॉमन सोल्यूशन है हमारे पास। f0 पॉजिटिव होना चाहिए। x की जगह अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, सिर्फ ये बचेगा। ये हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट में डिस्कस किया अभी। तो मतलब फाइनल जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा a ग्रेटर देन 4, ये हमारा फाइनल रिजल्ट होना चाहिए। इफ द इक्वेशन a माइनस 5x स्क्वायर ट्वाइस ऑफ a माइनस 10x प्लस a प्लस 10 इज इक्वल टू 0, रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, मतलब एक रूट आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए, एक रूट नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या क्लियर हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ रूट हम श्योर हैं कि बिल्कुल नेगेटिव होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c बाई ए, मतलब a प्लस 10 बाई a माइनस 5, ये नेगेटिव होना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वेव कर्व लगाएंगे। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही है, -10, यहाँ से a की वैल्यू आ रही है 5। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव हमें क्या चाहिए, नेगेटिव,
मतलब -10 to 5 के बीच में, ये हमारा आंसर होना चाहिए। इफ बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें ये गिवन है, इसके दोनों रूट हमारे पास ग्रेटर देन 2 है, मतलब ग्राफ इसका समथिंग ऐसे बनना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास 2 आएगा, लीडिंग कोफिशिएंट हमारे पास पॉजिटिव है तो अपवर्ड ग्राफ बनेगा। हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कंडीशन क्या लगेंगी? सबसे पहली बात, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, दोनों रूट हमारे पास ग्रेटर देन 2 हैं, तो सम ऑफ रूट ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, प्रोडक्ट भी ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, और 2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, F2 ये हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए। इतनी बात यहाँ हमें क्लियर हुई, ठीक है। अब सबसे पहले डी निकालते हैं, डी निकालेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, ए स्क्वायर माइनस में 4a, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ए कॉमन निकालेंगे, a -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वेव कर्व लगाना पड़ेगा, यहाँ से वैल्यू आ रही है 0, यहाँ से 4, वेव लगाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो मतलब a की वैल्यू या तो 4 से बड़ी होगी या 0 से छोटी होगी। तो अभी तक का जो हमारा सॉल्यूशन है, यहाँ 0, यहाँ 4, a की वैल्यू या तो 4 से बड़ी होगी या a की वैल्यू 0 से छोटी होगी, ठीक है। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट इज -b/a, -b यानी कि a आएगा, a 4 से क्या होना चाहिए, बड़ा, तो सेकंड सॉल्यूशन हमारा ये निकला a 4 से बड़ा, तो ये हमारा अब तक कॉमन सॉल्यूशन हमारा ये निकल रहा है, ये वैल्यू हमारी निगलेक्ट हो गई है, अब कॉमन हमारा ये आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज c/a, c भी कितना है a 4 से क्या होना चाहिए, बड़ा, सेम सॉल्यूशन आ रहा है। F2 पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब x की जगह अगर हम लोग 2 पुट करते हैं क्या मिलेगा, 4 -2a प्लस a, ये पॉजिटिव होना चाहिए, -a इज ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन -4, a लेस देन क्या होना चाहिए, 4, ये कहता है a 4 से क्या होना चाहिए, छोटा। तो अब इनमें कोई भी कॉमन सोल्यूशन, इन तीनों में कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं है। ये दो कह रहे थे a 4 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है a 4 से छोटा होना चाहिए, तो कॉमन सोल्यूशन नहीं है, तो फाइनल नो सोल्यूशन। इफ बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² plus ax plus 1 is equal to 0 are less than 1, then find the range of values of a की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, आपको ये फाइंड आउट करना। अब इसमें a लीडिंग कोफिशिएंट हमारे पास कंफर्म नहीं है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पर ये कंफर्म है कि दोनों रूट 1 से छोटे होंगे। अगर ये लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, इसमें a पॉजिटिव है, और अगर लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ 1 आएगा, इसमें a हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, दोनों रूट ही हमारे 1 से क्या हैं, छोटे होंगे। तो कंडीशन क्या लगाएंगे, सबसे पहले बेसिक कंडीशन रूट्स हैं मतलब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरी बात, सम ऑफ रूट, जब दोनों रूट ही 1 से छोटे हैं तो सम इट मीन्स क्लियर है कि 2 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। और मेन बात इसके अंदर क्या लगेगी, यहाँ पे 1 पे वैल्यू फंक्शन की क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ 1 पे वैल्यू फंक्शन की क्या है, नेगेटिव है। तो हम कंडीशन क्या लगाएंगे, a इंटू में f1, a इंटू f1 ये हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ 1 पे वैल्यू पॉजिटिव, a भी पॉजिटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगी, यहाँ 1 पे वैल्यू नेगेटिव, a भी नेगेटिव, प्रोडक्ट क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ये 3 कंडीशंस के ऊपर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। पहली कंडीशन d कैसे निकालेंगे, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d मतलब b² माइनस में 4a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से वैल्यू 0, यहाँ से वैल्यू 4, ग्रेटर मतलब वेव चलाते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ दोनों में पॉजिटिव आएगा।
तो अभी तक आंसर निकला या तो 4 से बड़ा या 0 से क्या होना चाहिए, छोटा। सम ऑफ रूट इज ग्रेटर देन 2, सम कितना आएगा, -b/a, दोनों रूट लेस देन 1 है, सॉरी लेस देन, सम ऑफ रूट लेस देन 2 होना चाहिए, ठीक है। तो -b/a यानी कि -1, ये लेस देन 2 है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। a इंटू में f1, a इंटू में f1 का मतलब क्या है, x की जगह हमें 1 पुट करना है, x की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2a + 1, ये हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ रही है, 0, यहाँ से a की वैल्यू आ रही है -1/2, वेव तरफ चलाएंगे तो पॉजिटिव के लिए ये पोर्शन आएगा। तो जो इन दोनों में जो कॉमन सोल्यूशन निकलेगा, यहाँ -1/2 होगा और यहाँ 0 था, ठीक है। इसने कहा 0 से इधर और इससे इधर, अब इन दोनों में कॉमन सोल्यूशन क्या निकला, -∞ से -1/2 यूनियन, यहाँ कॉमन क्या निकलेगा, 4 to ∞, पर 4 पे इक्वल था तो ब्रैकेट यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, क्लोज्ड हो जाएगी। ये हमारा आंसर आना चाहिए। If both the roots of the equation x² plus ax plus 2 is equal to 0 lies in the interval 0 to 3, हमें रेंज निकालनी है a की। अब ग्राफ किस टाइप से बनेगा, 0, 3, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ग्राफ इस तरीके से बनेगा। दोनों रूट इसके 0 से 3 के 0 to 3 बीच में लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक कंडीशन क्या लगेगी, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर रूट्स 0 से 3 के बीच में है तो इसका मतलब सम ऑफ रूट्स ये 6 और 0 के बीच में होना चाहिए, सम ऑफ रूट 0 और 6 के बीच में होना चाहिए। f0, 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, 3 पे भी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। 4 कंडीशन लगाते हैं। d कैसे निकलता है, b², अगर मैं फर्स्ट कंडीशन लगाता हूँ, a² माइनस में 8, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ से फैक्टर होंगे a माइनस में 2√2, a प्लस 2√2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आएगा -2√2, a की वैल्यू निकलेगी, यहाँ से +2√2 निकालेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, तो अभी तक हमारा आंसर क्या आया, -2√2, यहाँ +2√2, माइनस इससे बड़ा और इससे छोटा और इक्वल भी लगा हुआ यहाँ पे, ठीक है। सेकंड कंडीशन सम, सम मतलब -b/a, मतलब -a, ये वैल्यू 6 से और 0 से क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी और 6 से छोटी होनी चाहिए। अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ -6 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा, मतलब a की वैल्यू -6 और 0 के बीच में होनी चाहिए। तो सेकंड कंडीशन हमारे पास यहाँ -6 है और यहाँ 0 आएगा, a की वैल्यू इन दोनों के बीच में आनी चाहिए। तो अभी तक 2 कंडीशन से जो हमारा कॉमन सोल्यूशन निकला वो ये निकला, ये वाला पार्ट हमारा कॉमन सोल्यूशन निकल रहा है 6 और -2√2 के बीच में। थर्ड कंडीशन f0 अगर पुट करते हैं तो कितना आ रहा है, 2 0 से क्या बड़ा है, उसमें हमें कुछ नई बात नहीं मिल रही। f3 x की जगह 3 पुट करते हैं तो क्या मिलता है, 9 + 3a + 2, ये पॉजिटिव होना चाहिए। 3a इज़ ग्रेटर देन -11, a इज़ ग्रेटर देन -11/3, a -11/3 मतलब माइनस का 3.67 यहाँ कहीं होगा, इससे क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो तीनों में जो कॉमन सॉल्यूशन निकला हमारे पास वो -11/3 से -2√2, -2√2 पे ब्रैकेट थी क्लोज्ड, इस पे ब्रैकेट थी ओपन, ये हमारा आंसर होना चाहिए। If alpha beta are roots of the equation x²
-3x प्लस a इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स हमें दे रखे हैं अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा 1 से छोटा है, बीटा 1 से बड़ा है, मतलब जिसका ग्राफ बनेगा लीडिंग कोफिशिएंट हमारे पास पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड बनेगा। यहाँ 1 हो गया, 1 थोड़ा सा इधर बना लेते हैं। एक रूट हमारे पास 1 से बड़ा, एक 1 से छोटा है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि D रूट डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है, और रियल भी हैं, तो D ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सम ऑफ रूट के बारे में कोई बात नहीं कर सकते क्योंकि कितना छोटा होगा कुछ नहीं पता, ये कितना बड़ा होगा ये कुछ नहीं पता। प्रोडक्ट ऑफ रूट के बारे में कोई बात नहीं कर सकते, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, ठीक है। पर ये श्योर है कि 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी, f1 नेगेटिव होना चाहिए। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात D कितना आएगा, b स्क्वायर 9 - 4a, ये पॉजिटिव होना चाहिए। -4a ग्रेटर देन 9, a लेस देन 9/4। तो ये हमारे पास नंबर लाइन है, यहाँ 9/4 होगा, इससे लेस चाहिए, मतलब अभी तक का सॉल्यूशन ये है। f1 x की जगह 1 पुट करते हैं, x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 - 3 प्लस a, ये नेगेटिव होना चाहिए, a लेस देन 2 होना चाहिए। 9/4 2 यहाँ होगा, इससे लेस चाहिए, तो कॉमन सोल्यूशन क्या निकलेगा, -∞ to 2। ये हमारा आंसर आना चाहिए। इफ़ अल्फ़ा, ये कैपिटल ए नहीं आएगा, अल्फ़ा आएगा। इफ़ अल्फ़ा इज़ द रूट हैविंग लीस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू समझते हो, मॉड लेने के बाद अगर नेगेटिव है -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी हो जाती है 2, 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। लीस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इक्वेशन हमें क्या गिवन है, बहुत ध्यान से समझना, b पॉजिटिव रियल है। प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है जो रूट था, रूट कौन सा, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मिनिमम है, अल्फ़ा -1 से 0 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। हमने इस छोटे रूट को अल्फ़ा मान लिया, सेकंड रूट हमें नहीं पता, उसको हमने बीटा मान लिया, ध्यान से समझना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास कितना आया b, एंड अल्फ़ा बीटा हमारे पास कितना आया -1। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास क्या है, नेगेटिव, और क्योंकि b पॉजिटिव था इट मीन्स सम क्या है, पॉजिटिव। प्रोडक्ट ऑफ रूट, सबसे पहली बात तो प्रोडक्ट ऑफ रूट -1 है और नेगेटिव है। प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, एक रूट पॉजिटिव होगा, एक रूट हमारे पास नेगेटिव होगा, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। अब दो चीज़ों की प्रोडक्ट हमारे पास -1 आ रही है, दो चीज़ों की प्रोडक्ट -1 कब होगी, जब एक 1 से बड़ी होगी, एक 1 से छोटी, मतलब दोनों चीज़ों की रेसिप्रोकल होनी चाहिए। मान लो एक अगर 2 है तो दूसरी -1/2 होगी, मतलब यहाँ पे हमारे पास दो केस बनते हैं, ठीक है। हो सकता है एक रूट हमारा 1 से बड़ा हो, इस टाइप से, एक रूट हमारा 2 है, दूसरा -1/2 है, क्लियर है। या दूसरा केस क्या बन सकता है, सिर्फ इसी पोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। एक रूट हमारा 0 से 1 के बीच में है और एक ऐसे है, ये 1/2 और ये -2, इसमें ये दो चीज़, ये दो केस हमारे सेटिस्फाई कर रही हैं। पर अब हमें ये क्या गिवन था, सम ऑफ रूट हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, सम ऑफ रूट पॉजिटिव है। इस केस में अगर मैं रूट का सम करता हूँ, एक रूट हमारे पास मान लो -2 है, एक हमारे पास 1/2 है, तो सम ऑफ रूट हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, जबकि सम ऑफ रूट हमारे पास क्या था, पॉजिटिव था। तो ये हमारा केस नेग्लेक्ट हो गया। अब ये केस बचा, यहाँ पे जो छोटा रूट था, ये रूट हमारे पास -1 से 0 के बीच में है, ये 1 से क्या है, बड़ा। अगर हम दोनों का मोड करेंगे तो इस रूट की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, छोटी आएगी, मतलब अल्फ़ा -1 से 0 के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ हमारे पास -1/2 है, यहाँ हमारे पास कितना 2, -1/2 की अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू मोड करते हो तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। 2 का मोड करते हो तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो छोटा लीस्ट कौन सा हुआ, -1/2 का मोड,
तो ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू इसके बीच में लाई करनी चाहिए, मतलब ये वाला केस हमारा बिल्कुल सही है। a less than b less than c less than d, then roots of the equation, ये आपको गिवन है। हमें इस इक्वेशन के रूट्स के बारे में बात कर रही है, रियल डिस्टिंक्ट बताना, आपको रूट्स का नेचर फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये बात हम लोग जानते हैं, कुछ इस कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। ये किसी भी एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, हम लोग ये बात, ये वाला पॉइंट ए हो गया, ये वाला पॉइंट बी हो गया, हमें पता है कि ए के ऊपर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है और बी पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। तो हम ये बात बिल्कुल श्योर कह सकते हैं कि एक रूट ए और बी के बीच में जरूर लाई करेगा। अगर एक पे ए पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, बी पे नेगेटिव आ रही है, तो मतलब ग्राफ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं वो एक्स एक्सिस को कट जरूर करेगा। जहाँ एक्स एक्सिस को वो कट करेगा वो रूट होगा हमारे पास। तो मतलब इट मीन्स एक रूट ए और बी के बीच जरूर लाई करना चाहिए। इसी कंसेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हम सबसे पहले एक्स की जगह ए पुट करते हैं, इसको हम पॉलिनोमियल बना लेते हैं, इसको y के इक्वल रख देते हैं। x को हमने a पुट किया, जब हमने x को a पुट किया ये 0 हो गया, मतलब ये पूरी टर्म हमारी 0 होगी। यहाँ हमने x को a पुट किया तो ये a माइनस d हो गया। a माइनस बी, क्योंकि a b से छोटा था तो a माइनस बी नेगेटिव होना चाहिए, a माइनस डी भी नेगेटिव होना चाहिए, तो ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए। सिमिलरली मैं x को b पुट कर रहा हूँ, b पुट करते ही ये वाली टर्म मेरी पूरी 0 हो जाएगी। यहाँ b पुट करते ही b माइनस ए, बी माइनस सी आ गया। b माइनस ए, b बड़ा था a से तो पॉजिटिव आना चाहिए, b माइनस सी नेगेटिव, ओवरऑल आंसर नेगेटिव आना चाहिए। तो a के एफ ए फंक्शन की वैल्यू a पे पॉजिटिव थी, b पे नेगेटिव होगी। इसका मतलब यहाँ मैं इस बात से बिल्कुल श्योर हो गया, वन रूट लाइज बिटवीन a एंड b, कि a और b के बीच में एक रूट हमारा जरूर लाई कर रहा है। अब हम x को पुट करते हैं c। अब मैंने x को c पुट किया तो ये वाली टर्म हमारी 0 हो जाएगी पूरी की पूरी। यहाँ क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ c माइनस बी, c माइनस डी, c माइनस बी पॉजिटिव होगा, c माइनस डी नेगेटिव होगा, तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। b पे भी वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, c पे भी नेगेटिव आ रही है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ रूट एग्जिस्ट करे। अब हम x को पुट करते हैं d पुट करेंगे तो ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ d माइनस ए और d माइनस सी बचेगा, d माइनस ए पॉजिटिव होगा, d माइनस सी पॉजिटिव होगा, तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अब c के ऊपर वैल्यू नेगेटिव थी, d पे वैल्यू पॉजिटिव थी, इसका मतलब एक रूट जरूर लाई करेगा, मस्ट लाइज बिटवीन c एंड d। तो एक रूट a और b के बीच में होना चाहिए, एक रूट c और d के बीच में होना चाहिए। इट मीन्स रूट 2 लाई करेंगे, मतलब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, दोनों रूट्स अलग अलग आने चाहिए। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे a होना चाहिए।